उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के एहतजाज को ड्रामा करार दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, 2 दिन से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, बीजेपी पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुद्ध रूप से जो करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी हुई है, उसका हाहाकार और हंगामा दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि करप्शन उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और करप्शन पर चोट कांग्रेस पे चोट के रूप में ये लोग उसको दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हंगामा हाहाकार कर रहे हैं, अरे भैया, तो आप कांग्रेस को ठीक से उसको जिंदा करने में अगर हाहाकार और इतना हंगामा करते तो कम से कम कांग्रेस कुछ बच जाती। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन आपकी उद्दंडता और अराजकता एक्सीलेटर पर है। क्या हश्र होगा पता नहीं। सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे हैं जो कि मोदी जी का सामना कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, उनके निशाने पर राहुल गांधी। कहते थे कि राहुल गांधी जी बोलेंगे तो आकाश गिर पड़ेगा, भूकंप आ जाएगा। पार्लियामेंट में तो बहुत बार बोला, बाहर भी बोला, लेकिन भूकंप ना गिरा ना आकाश गिरा, बल्कि वो बहरा पड़े कई बार देखा मैंने। सर, इनका ये भी आरोप है कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, संक्रमण काल के घनघोर अंधियारे में मोदी सरकार ने धकेल दिया है। देखो, मुझे क्या लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब आजकल जो है वो थोड़ा सा तुकबंदी ज़रूर बोलते हैं। अगर उनको थोड़ा सा तुकबंदी सीखना है तो कुछ अच्छा अध्यापक अपने पास रखें तो वो समझे बताएगा। इस बेवकूफ़ियों की बातों में खुद एक तो वो वैसे ही बेवकूफ़ के रूप में दिखाई पड़ते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। सर, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये जुमलों नहीं, महाजुमलों की सरकार है, और जिस तरीके से नौकरी नहीं, नौकरियों के लिए सिर्फ बातें करते हो, जिस तरीके का PR कर रहे हैं। चलो भैया, राहुल क्या, छोड़ो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन वीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब खबर कोरोना के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के 8,822 नए मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 15 अफराद की कोरोना से मौत हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 53,000 से जायद हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 2.35% रिकॉर्ड की गई है। देश भर में कोविड की स्पीड एक बार फिर से बढ़ने लगी है और ये बढ़ती स्पीड लोगों के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं। LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि मामले भले ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो हैं वो अपने घरों में ही ठीक हो रहे हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज के साथ साथ बूस्टर डोज लगवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, लोग एक तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से भूल चुके हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी नहीं बना रहे हैं, और यही कारण है कि मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। और आप अगर हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ पर पेशेंट्स की संख्या भी ना के बराबर है। हालांकि कोविड-19 के पेशेंट बेहद कम आ रहे हैं, और जिन लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है उनमें कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी, उसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसे में जो बढ़ते मामले हैं वो चिंता के साथ साथ इतने ज़्यादा डरावने नहीं हैं। इनको सतर्कता और जागरूकता के साथ कम किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करें और बढ़ते हुए कोरोना को कम करने में अपनी भागीदारी निभाएं। कैमरा पर्सन वीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश भर में कोविड के मामले एक बार फिर से स्पीड पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात अगर हम करें तो 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, जिस तरीके से कोविड एक बार फिर से स्पीड पकड़ता नजर आ रहा है, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा नए मामले सामने हैं। दिल्ली की बात करें तो 1118 नए मामले सामने। निश्चित रूप से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन से केसेस बढ़े हैं।
पर इसके साथ साथ जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी हमारे यहाँ 16 पेशेंट है, 16 पेशेंट हैं लोकनायक में, और उसमें खाली एक पेशेंट ऐसा है जो कि सिक है, जो वेंटिलेटर पे है। बाकी सारे जो पेशेंट्स हैं वो स्टेबल हैं, मॉडरेटली सिक हैं, और वही पेशेंट है जिनको कि लंबी बीमारी हैं, जैसे कि टीबी, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, तो इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। पर पॉजिटिविटी निश्चित रूप से बढ़ी है। ये हमने देखा है कि पॉजिटिविटी 5% से भी ऊपर आ गई है। तो ये एक हमें ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। और हमने देखा है कि जो पब्लिक है वो भी अब लापरवाह हो गई है, क्योंकि मास्क का प्रयोग कम कर रहे हैं लोग, और कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करना होगा, क्योंकि जो वायरस है अभी वातावरण में, एनवायरनमेंट में मौजूद है। अभी कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो हमारा इंडिया में बहुत अच्छा है, और बूस्टर डोज भी अब लग रहा है, तो जो सीवियरिटी है वो बहुत कम है। बिल्कुल सर, मामले जिस तेजी से दोबारा से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की चिंता तो उससे बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात ही करें तो 15 लोगों की जान भी गई है। तो ऐसे में सर आपने कहा कि सतर्कता बरतने की अभी ज़रूरत है, लेकिन लोग भी लापरवाह से नज़र आ रहे हैं। अभी यहाँ हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोगों को जब वैक्सीन लग जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो सुरक्षित है और कोरोना दोबारा नहीं होगा। पर हमने देखा है कि जो वायरस है उसमें निरंतर चेंज हो रहा है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, वायरस के जो हैं वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। और इसके साथ साथ यदि हम अपना कोविड का गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो ये जो संक्रमण का दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो बढ़ती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोविड गाइडलाइंस पे ध्यान देना है और बूस्टर लगवाना है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसकी जो एफिकेसी है हमने देखा है कि 6 से 9 महीने के बाद इसका जो एंटीबॉडी टाइटर कम होता है। तो हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद हमें ज़रूर बूस्टर लेना होता है। तो बूस्टर ज़रूर लगाएं, वैक्सीन जिसने सेकेंड डोज नहीं लिया है वो ज़रूर लगाएं, और कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुरेश कुमार, जिनका कहना है कि मामले भले ही थोड़ा सा तेजी से बढ़ रहे हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के साथ साथ बूस्टर डोज लगाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल्स है कोविड गाइडलाइन के, उनको अभी लापरवाही के साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको अभी भी पालन करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पंजाब के